नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 7 सितंबर और 8 सितंबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के पहले मास्क एटीएम का उद्घाटन हुआ? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और न्यूजीलैंड के बाद किस देश की फुटबॉल फेडरेशन ने पुरुष और महिला टीमों को समान वेतन देने का नियम लागू किया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राज़ील। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2020 को मंजूरी दी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य ने सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2020 को मंजूरी दी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 1997 में आईटी पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में एमवी नायडू ने स्टेट ऑफ यंग चिल्ड्रन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार भारत में 159 मिलियन बच्चे 6 वर्ष से कम उम्र के तथा इनमें से कितने प्रतिशत बच्चे अल्प पोषित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 21%। हमारा अगला प्रश्न है, यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केरल। और दूसरे स्थान पर गोवा और तीसरे स्थान पर त्रिपुरा। हमारा अगला प्रश्न है, किसको टीचर्स ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजकुमारी चौहान। ये देहरादून की हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के किस जिले के सादिकपुर सिनौली में पुरातत्व स्थल और अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बागपत जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, किसने इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग वाली डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक ने। हमारा अगला प्रश्न है, कौन स्विट्जरलैंड के ऊपर 1520 मीटर फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने के बाद सौर संचालित विमान से छलांग लगाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राफेल डोमजन। अगला प्रश्न, यूरोप का सबसे विशाल टेलीस्कोप का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्रेगोर। हमारा अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया में हुई वैश्विक रोबो सब प्रतियोगिता 2020 में किस आईआईटी संस्थान द्वारा अंडर वाटर व्हीकल मत्स्य 6 प्रस्तुति श्रेणी में तीसरे स्थान पर रहा? यह मत्स्य 6 नामक व्हीकल
पानी के भीतर बिना किसी मानव हस्तक्षेप के संचालित होता है और ये अपने ऊपर लगे कैमरा के द्वारा पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगा सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, IIT मुंबई। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश एक दिन में कोविड-19 के 90,000 से ज़्यादा केस दर्ज करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडिया। अभी हाल ही में भारत देश 90,000 से ज़्यादा कोविड-19 केस दर्ज करने वाला देश बन गया है। तो चलिए आज के वन लाइनर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी। जर्मनी ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की, जिससे इस क्षेत्र में बर्लिन आउटरीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। आज़ाद भारत में पहली बार GDP में -23% की कमी दर्ज की गई। भविष्य के वी शेप्ड प्लेन फ्लाइंग वी की टेस्ट फ्लाइट का पहली बार सफल संचालन किया गया। 541.431 अरब पर पहुंचा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। वी मेकांग गंगा सहयोग अधिकारियों की बैठक 3 सितंबर 2020 को हुई थी। सितंबर 2020 में यूरोपीय देश जर्मनी ने इंडो पैसिफिक रणनीति की घोषणा की। केनिची आयुकावा सोसाइटी और इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM के नए अध्यक्ष बने। हरभजन सिंह ई-बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर बने। RBL बैंक ने मो बैंक ऐप लॉन्च किया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। ICC T20 रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम पहले स्थान पर रहे। भारत देश ने कैलेंडर, डायरी तथा त्यौहार के ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत म्यांमार थाईलैंड मेकांग गंगा सहयोग का हिस्सा है। भारत देश चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड की मेजबानी करेगा। त्रिपुरा राज्य में पहली बार अंतर्देशीय शिपिंग कार्गो पहुंचा। असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 30.53 वर्ग किलोमीटर जोड़ने की मंजूरी दी। राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने आरे कॉलोनी में 600 एकड़ भूमि को जंगल के रूप में संरक्षित करने की घोषणा की। तो आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने घंटी वाला आइकन नहीं दबाया तो उसे भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।